की वैलिडिटी को चेक करना। फॉर दिस पर्पस वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हो, इसके दोनों साइडों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले बराबर आने चाहिए। अगर डायमेंशनल फार्मूले बराबर हैं तो वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, अगर नहीं बराबर हैं तो वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा बताया था यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना, न्यूटन, और एक एग्जाम्पल भी दिया था पावर का, तो जूल को आपको सीजीएस में बदलना था। बदला किसी ने? यस सर। आप कितना आंसर आया बताइए? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। ठीक है। To establish the relationship between various physical quantities, क्या हेडिंग है आज की? बताइए आप, आंचल सिंह, क्या हेडिंग है आज? अभी क्या बोला है? सब वॉइस नॉट क्लियर। अच्छा, किसी को क्लियर आवाज सुनाई पड़ी है जितने लोग हैं इसमें? यस। योगिता सिंह, आप बताइए क्या हेडिंग है आज की बेटा? सर नहीं सुनाई दिया। अच्छा, फिर से बोल दे रहे हैं। आज की हेडिंग है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब सुनाई पड़ा? यस सर। बताइए। चलिए, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये है कि हम फार्मूला डिराइव करेंगे। एक नया मेथड आज सीखने जा रहे हैं डायमेंशन मेथड से। तो आज कौन सा मेथड है फार्मूले का? डायमेंशन मेथड। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा आप लोग। ये नहीं है, फिर से स्क्रीन शेयर करना, रुक जाइए, देखना पड़ेगा कौन से है। ये दिखाई पड़ा बच्चों आप लोगों को? हेलो हेलो सर नहीं आ रहा है। दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पर? नजर आ रहा है? ये हेडिंग है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन। हाँ बस अब शांत, थोड़ा शांत। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ रहा हूँ। वीडियो नहीं दिख रहा है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम इधर कहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं जा रहा है। तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m in moving on a circular path of radius r with velocity v। फिर से देखिए, फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इसका मास दिया हुआ है, इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, दूसरी रेडियस आर दी है, विद वेलोसिटी वी। यानी फोर्स जो है वो आपको निकालना है, दिया हुआ है मास, रेडियस और वेलोसिटी। तो ऐसे लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m पे पावर a, r पे पावर b, v पे पावर c। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में आएगा, तो F इक्वल टू स्मॉल k, m पे पावर a, r पे पावर b, v पे पावर c इक्वल टू 1। देखिए, जो चीज़ पूछी जाए उसे लेफ्ट हैंड में लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जिन चीज़ों पे वो डिपेंड करे वो पावर लगा के लिखिए। जैसे ये फोर्स जो है मास पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है,
और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a r टू द पावर b v पे पावर c, f इक्वल टू यह जगह स्मॉल के m पे पावर a v पे पावर b r पे पावर b v पे पावर c। k जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और a b c पावर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर के डायमेंशनल फार्मूले लिखेंगे, मतलब LHS में जो है उसके डायमेंशनल फार्मूले और RHS में जो है उसके डायमेंशनल फार्मूले। तो LHS में दिखाई पड़ रहा है सिर्फ फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है, नहीं याद है तो इसको निकालना पड़ेगा। स्मॉल के डायमेंशन लेस है तो छोड़ देंगे, m है मास तो m पे पावर a लिखा गया है, r मतलब रेडियस लेंथ से, l पे पावर b और वेलोसिटी LT-1 पावर c। तो ये शुरुआत है। अब दूसरी स्लाइड करने जा रहे हैं शेयर, उसे देखिए। हाँ, इसके आगे हाली ये देखिए, ये उसके आगे वाला आ गया। तो हमने क्या किया, देखो बेटा, ये MLT-2 है, सारी पावर इकट्ठा कर ली, ये m पे पावर a, l पे पावर दो जगह है तो b प्लस c, t पे पावर माइनस c। फिर दोनों ओर की पावर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ देखिए m पे पावर a है लिखा हुआ, ये m पे पावर a, इधर m पे पावर 1 है, यानी which is moving on a circular path, which is moving on a circular path of radius small r, which is moving on a circular path of radius small r with velocity v। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो सर्कुलर पाथ रेडियस r पर v वेलोसिटी से घूम रहा है, उस पर फोर्स निकालना है। ये क्वेश्चन है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, यही चीज मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था। तो कोई बिटिया सवाल पढ़ दे। प्रियांशी मिश्रा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़िए जरा आप। Find the centripetal force on a object of mass small m where is moving on a circular path of radius small r with velocity small v। वेरी गुड, तुरंत सब माइक ऑफ कर लें। तो इसमें क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो जरा इसको बैक कैमरे से समझते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये जो चीज ये आपसे फोर्स पूछी गई है, तो फोर्स, ये जो चीजें दी हैं उसे डिपेंडेंट मास पे पावर a मानिए, वेलोसिटी और r पे पावर c। ये आप अपनी इच्छा से भी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आपका मन हो वेलोसिटी पहले लिखने का तो वेलोसिटी लिख लीजिए, रेडियस मन हो तो रेडियस लिख लीजिए, जैसे चाहे वैसे लिखें। अब f इक्वल टू स्मॉल के m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c, इक्वेशन 1। ये जो k है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, a b c पावर है। इसके बाद स्टेप क्या है, इसके बाद स्टेप ये है कि हम लोग दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। ऑन राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला, ऑन राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स। देखिए स्क्रीन से यहां ज्यादा से, तो ये फोर्स है। अब ये मैंने कहा कि आपको याद होना चाहिए, तो फोर्स का MLT-2, ये स्मॉल के है, डायमेंशनलेस है तो छोड़ देंगे, मास m पे पावर a, वेलोसिटी LT-1 पे पावर b, रेडियस मतलब लेंथ l पे पावर c। अब देखिए समझिए, ये तो ऐसे रहेगा MLT-2, ये मास नहीं है, देखिए L यहाँ है और L यहाँ है,
L हो गया B प्लस C, T हो गया माइनस B। अब दोनों ओर इक्वलिटी है बच्चों, तो पावर कंपेयर करेंगे। नोट्स में लिखा हुआ यहां मेथड समझिए, कंपेयरिंग पावर्स। तो m पे पावर कितनी है, इधर a है, इधर कितनी है 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1। t पर पावर कितना है माइनस b है, इधर कितना है -2, तो माइनस b इक्वल टू -2 मतलब b इक्वल टू 2। l पे पावर कितनी है b प्लस c, इधर कितना है 1, तो ये b प्लस c इक्वल टू 1, b की वैल्यू 2 प्लस c इक्वल टू 1, c की वैल्यू -1 आ गई। अब आपका ए बी सी तीनों चला आया। अब ये ए बी सी जो है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -1 है। ये आप इक्वेशन 1 में रखोगे ये वाले, तो ये हो गया, देखिए एफ एम पे पावर ए है, देखिए आप लोग कैमरे में एम पे पावर ए है, यानी एम पे पावर 1, वी पे पावर बी है, तो यानी वी स्क्वायर, और आर पे पावर कितने दिया हुआ है, आर पे पावर सी। इसको लिख लीजिए आप लोग, F इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। ये पूरा फार्मूला फिर से समझिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पूछा है फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स या फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी c। तो जो चीज पूछी जाए उसे लेफ्ट हैंड में लिखिए, और क्वेश्चन में जो जो चीजें दी जाए, यानी ये मास पर पावर a है, वेलोसिटी पे पावर b है, ये पावर आपको माननी है। यानी क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, तो इन पर कोई ना कोई पावर मान लेना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में आएगा तो ये कांस्टेंट, और यहां हमें कांस्टेंट को डायमेंशनलेस मान लेना जरूरी है। अब दोनों ओर की डायमेंशन लिखेंगे तो ये फोर्स की डायमेंशन mlt -2, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन lt -1, पावर के साथ ही लिखेंगे, और रेडियस मतलब लेंथ c। इधर सारी पावर इकट्ठा करेंगे तो m पे पावर a, l देखिए इधर पावर b मिल रही है, इधर से पावर c मिल रही है, तो l पे पावर b प्लस c, t पे पावर -b। अब इक्वलिटी है इसलिए दोनों ओर पावर बराबर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ m पे पावर a है, यहाँ m पे पावर 1 है, a की वैल्यू 1, यहाँ t पे पावर -b है, यहाँ t पे पावर -2 है, तो b की वैल्यू 2, l पे पावर देखिए b प्लस c है, l पे पावर 1 है, तो b प्लस c 1, तो c की वैल्यू -1। अब ये जो a b c आया इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा mv स्क्वायर बाई r। तो ये मेथड है आपका पूरा, यही आपको मैंने स्क्रीन शेयर से भी दिखाया था। अब आप लोग जो भी दुविधा हो उसे पूछ सकते हैं, हाँ पूछिए। और ये इस टाइप के क्वेश्चन या इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आने हैं। और आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस आज से क्लास वाइज लगना शुरू हो गई है, तो थोड़ा अटेंडेंस का भी ध्यान दें आप लोग। हाँ बोले बच्चों। सामने, हाँ सामने त्रिपाठी, आपके समझ में आया? माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा, आराधना यादव। यस सर। आराधना, अच्छा यस सर। तो इस पर क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन अभी मैं कुछ भेज भी दूंगा, मतलब अभी तुरंत नहीं, दोपहर तक या शाम तक क्वेश्चन करिएगा। तो ये हमारे 3 इस्तेमाल हो गए। पहला जो हमारा यूज है, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, और तीसरा है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ये तीनों एप्लीकेशन है। अब डायमेंशन पार्ट एनालिसिस इतना बढ़िया है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के डायमेंशन, वो लिमिटेशन,
मतलब लिमिटेशन का मतलब ये होता है किस कंडीशन में डायमेंशनल एनालिसिस नहीं लगेगा और किस कंडीशन में ये फेल हो जाता है। तो पहला लिखिए, Sir, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपने ये देखा होगा कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होता है और वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पहला तो लिमिटेशन यही है कि अगर डायमेंशनल फार्मूला मालूम हो तो हम ये नहीं बता सकते कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। लिखिए, with the help of dimensional formula, with the help of dimensional formula, it cannot be decided that it cannot be decided that it cannot be decided that physical quantity is vector or scalar. Physical quantity is vector or scalar. दूसरा है, दूसरा जो लिमिटेशन है कि अगर अगर फिजिकल क्वांटिटी में कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल पाते। इफ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल फार्मूला, दूसरा लिखिए, इफ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल फार्मूला हैव एनी constant, then the value of constant cannot be determined by dimensional analysis. तीसरा लिमिटेशन लिखिए, अगर फिजिकल फार्मूला में कोई मैथमेटिकल टर्म हो, अगर फिजिकल फार्मूले में कोई मैथमेटिकल टर्म हो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा या लॉग हो या डेरिवेटिव हो, तो हम डायमेंशनल मेथड से ये फार्मूले नहीं निकाल पाते। लिखिए, इफ द फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स trigonometric value, if the physical quantity contains trigonometric value, comma, logarithm value, comma, exponential value, सर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू की बात क्या बोले हैं? logarithm value, LOGARTHIM, logarithm value, comma, exponential value, comma, differential and integral value, comma, differential and integral value, then we cannot find the formula by dimensional method. We cannot find the formula by dimensional method. अगला पॉइंट लिखिए,
जैसे अभी फार्मूला आपको समझाया, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी 3 ज्यादा टर्म पे डिपेंड है, मतलब 4-5 चीजें हो जाती हैं, तो आप डायमेंशनल मेथड से उसका फार्मूला नहीं निकाल सकते। लिखिए, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी depends upon more than 3 physical term, then formula cannot be find out by माइक ऑफ कर ले अपना। देन फार्मूला कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय डायमेंशनल मेथड। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, और भी हो सकते हैं। तो कोई बालिका पढ़े जरा, 3-4 सेंटेंस हैं, बारी बारी से सब पढ़िए। ये मानसी मिश्रा आप पढ़िए पहला। Limitations of dimensional analysis. A. With the help of dimensional formula, it cannot be decided that physical quantity is vector or scalar. चलिए, योगिता सिंह आप दूसरा पढ़िए। If physical formula have any constant, then the value of constant cannot be determined by dimensional analysis. ठीक है, प्रिया चौधरी आप तीसरा पढ़िए। प्रिया चौधरी। आयुषी मिश्रा आप पढ़िए। If the physical quantity, the trigonometric value, exponential value, differential value, and integral value, and we can not the formula of dimensional method. इंटीग्रल मेथड है। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तृप्ति आप पढ़िए अगली लाइन। तृप्ति, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? चलिए, कोई दिक्कत होगी। प्रेरणा छत्री आप पढ़िए। सौम्या मिश्रा तुम पढ़ो। If any physical quantity depend upon more than 3 physical terms, then its formula cannot be find out by dimensional method. ठीक, सब लोग अपने माइक ऑफ कर लें। तो ये लिमिटेशंस है। अब डायमेंशनल एनालिसिस में आपकी प्रैक्टिस बचती है। जो चीज पढ़ाने वाली थी वो मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो 5 मिनट बाकी हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, लास्ट वाला बोल दीजिए। लास्ट वाला लाइन बोल दीजिए। लास्ट वाला ये बोला था कि अगर लास्ट वाला क्या है तुम्हारे में, क्या लिखा है लास्ट में तुमने? कुछ लिखा है? If any physical सौम्या मिश्रा फिर से बोलो जरा। सौम्या फिर से बोलो जरा लास्ट लाइन। If any physical quantity depends upon more than 3 physical terms, then its formula cannot be find out by dimensional method. तो ये है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 या 3 से ज्यादा टर्म पे डिपेंडेंट है, तो उसका फार्मूला डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाला जाता। और किसी को कुछ दिक्कत हो तो वो पूछे, फिर अगला टॉपिक शुरू कर दें। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? चलिए, नेक्स्ट लिखिए एरर एनालिसिस। अभी नोट्स में भेज देता हूं, पहले समझाना जरूरी है। एरर एनालिसिस।
एरर एनालिसिस। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको आप मेजर करते हैं किसी ना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। कभी बाजार में ऐसे हो कि आपने बाजार में आप लोग कपड़ा खरीदने गई, आपने 4 मीटर कपड़ा मांगा, दुकानदार ने दिया, आपने घर आके वो कपड़ा फिर अपने घर पे जो इंची टेप है उससे नापा तो वो 3 मीटर 95 सेंटीमीटर निकला। जो कपड़ा दुकानदार के यहाँ 4 मीटर था वही कपड़ा आपके घर पे 3 मीटर 95 सेंटीमीटर निकला। तो गलती हो गई ना मेजरमेंट में। तो इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में गलती हो सकती है, किसी भी मेजरिंग थ्योरी में गलती हो सकती है, किसी भी मेजरिंग टेक्निक में गलती हो सकती है। तो इस सबसे ट्रू वैल्यू का मेजरमेंट नहीं हो पाता और जो वैल्यू हम मेजर करते हैं उसे मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। तो एरर यही होती है, द डेविएशन फ्रॉम, यही एरर है। तो डेफिनेशन लिखिए एरर की, द डेविएशन फ्रॉम the deviation from the true value of a physical quantity is known as error. लाइन चेंज करिए, देयर इज ऑलवेज a difference between, there is always a difference between there is always a difference between true value of a physical quantity and true value of a physical quantity and measured value of a physical quantity। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 100% परफेक्ट नहीं है, इसलिए कभी भी मेजरमेंट 100% परफेक्ट से नहीं होता, कुछ ना कुछ गलती रह ही जाती है। इसीलिए बताया गया कि देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू से डेविएशन है, मतलब जो उससे डेविएशन का मतलब विचलन, इधर उधर वो वैल्यूज जो मिलती हैं उसी को हम लोग कहते हैं एरर। हाँ तो बेटा कोई पढ़ दे, अंजलि शुक्ला आप पढ़ेंगी? माइक ऑन करो। Yes, sir. पढ़िए। Yes, sir. पढ़ो। Error analysis the deviation from the value from the true value of physical quantity as known as error. There is always a difference between true value of the physical and measured value of the physical quantity. ठीक है। अब एरर जो वो होती है हमारी दो तरह की होती हैं, ये भी लिखिए, एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली एरर है सिस्टमैटिक एरर, पहली एरर है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी एरर है रैंडम एरर। पहली एरर है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी एरर है रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर का मतलब सिस्टम से हो एरर, यही तो मतलब हुआ। मतलब ऐसी एरर जिसके रीज़न हमें पता चलें या पता चल जाते हैं और बार बार वही एक्सपेरिमेंट करने पे वही एरर बार बार आती है। जैसे आप एक कोई लेंथ नापने जा रहे हो और आपने जो मेजरिंग टेप लिया हुआ है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे मेजरिंग टेप 0 से शुरू होता है लेकिन आपका मेजरिंग टेप 1 से शुरू हो रहा है। तो आप जो भी लेंथ मेज़र करते हो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा
बार बार मेजर करोगे वही फॉल्ट होगा, तो ये कहलाता है सिस्टमेटिक एरर। मतलब रीजंस आर नोन एंड रीजंस कैन बी एलिमिनेटेड। रीजन मालूम है और उन रीजन को दूर कर सकते हैं। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब अगर वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मेजरमेंट कर दे तो वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर वो ट्रू वैल्यू से कम मेजरमेंट कर दे तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये तो रहा सिस्टमेटिक एरर। दूसरी एरर जो होती है वो रैंडम एरर होती है। रैंडम एरर मतलब होता है दोज एरर्स हुज रीजंस आर नॉट नोन। दोज एरर्स हुज रीजंस आर नॉट नोन। ऐसी एरर जिसके रीजन पता ही ना हो। तो जब पता ही ना हो तो वी कैन नॉट एलिमिनेट रैंडम एरर, वी ओनली मिनिमाइज इट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रीजन नहीं मालूम रहते इसलिए वी कैन नॉट एलिमिनेट रैंडम एरर, वी कैन मिनिमाइज इट। अब होता कैसे है, मैं लैब में बैठा हुआ हूँ, आपकी क्लास 11th आ रही है एक्सपेरिमेंट करने और लाइट ही चली जाए, तो पहले से पता था क्या कि लाइट नहीं आ रही है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट चलेगा नहीं, तो ये रैंडम एरर है। मान लीजिए आप लोग लैब करने आ रहे हैं, मैं ही स्कूल में छुट्टी ले लूँ, तो आपको पता है क्या सर आज छुट्टी लेंगे, तो दीज आर द रैंडम एरर। मान लीजिए मैं भी आया हूँ, आप भी आए हो, आप लोग बच्चे भी आए हो, क्लास स्टार्ट होने जा रही है और क्लास बस्ती में भूकंप आ जाए, तो पता था क्या कि भूकंप आने वाला है। तो इस तरह के अनवांटेड रीजंस, और जैसे हम जिनको टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल रीजंस हो जाएं, तो उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। तो आज यहीं तक है, फिर अगला नेक्स्ट टाइम परसों आता है, उस पर आगे बात होगी। मैं नोट्स भेज दूंगा आज दोपहर या शाम तक, वो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड जो आपके पास दिक्कतें होंगी उसे नोट करिएगा, वो परसों डिस्कस करेंगे। वो अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ना करिएगा, कोई साइड बुक होगी तो उससे कर लीजिएगा। अब वो भी नहीं होगी तो मैं आपको क्वेश्चन भेज भी देता हूँ, वो करिएगा। तो ठीक है बच्चों, माइक ऑन करके बताइए। ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच।